नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज छठी चल रही है और इस सीरीज में आपको प्रॉफिट एंड लॉस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और वो मैं कौन सी बुक की करवा रहा हूँ, क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा वो लिखी गई ये बुक है। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 21 है और ये लास्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है? ये लास्ट पार्ट है। और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे और इसके बाद आपका ये लेवल 2 जो है फिनिश हो जाएगा। और ये भी आप कह सकते हैं कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का भी टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हुए थे, वो नहीं हो पाए थे, तो अभी मैं उसको कंप्लीट कर दे रहा हूँ 5 क्वेश्चंस को, जिससे आपका लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। मतलब पूरा प्रॉफिट एंड लॉस का लेवल 1 भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, वो तो पहले ही कंप्लीट हो गया था। अब आपका लेवल 2 भी क्या हो जाएगा, इसके साथ ही साथ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जो सवाल मैंने लिए हैं ना, जो है सवाल वो बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल है, बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझने की पूरी से पूरी कोशिश कीजिएगा। बहुत ही कंसंट्रेट होकर देखने समझने की जरूरत है इन सारे सवालों, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये जो सवाल हैं वो आपको एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, फिर सीएचएसएल के भी बोल सकते हैं और सीपीओ के लिए भी बोल सकते हैं। लेकिन सीजीएल का जो आपको टीयर 2 होता है ना, टीयर 2 या आप मेंस बोल सकते हैं इसको, टीयर 2 का जो क्वेश्चन है ना वो इसी तरह से आया रहेगा। आपको टीयर 1 में ही पूछ लेते हैं, तो टीयर 2 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैट मैट जैट के लिए तो ये इंपॉर्टेंट खैर है ही। ठीक है, या कोई भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं ना, उनके लिए ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं, काफी ज्यादा यूजफुल होंगे। ठीक है, तो जो भी जो छात्र हैं वो इनमें से किसी का भी प्रिपरेशन करें ना, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आपको इस वीडियो का पीडीएफ फॉर्मेट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हो फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अदरवाइज आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मेरा जो टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे मेरे साथ जुड़ जाओ तो आपको वो भी मिल जाएगा। वहां पे पीडीएफ मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको वीडियोस का भी लिंक मिल जाया करेगा। व्हाट्सएप का भी है लिंक नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, आप उससे भी मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है ना? तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अगर आपको ये पसंद आता है, अगर आपको लगता है कि इसको ज्वाइन करना चाहिए, तो प्लीज़ यार ज्वाइन जरूर कर लेना। और लाइक तो यार बनता ही बनता है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। जो दोस्त आपके प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशन का, तो उनके साथ जरूर से जरूर शेयर जरूर करना इन सारे वीडियोस को। ठीक है ना? और पीडीएफ भी जो मैं प्रोवाइड करता हूँ ना, वो भी शेयर करना कम से कम। ठीक है, जिससे सबका मदद हो जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए दोस्तों, लेट नहीं करते हैं, एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं और उनका हल देखते हैं। तो फ्रेंड्स पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये काफी अच्छा सवाल है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत कंसंट्रेशन की जरूरत है। ठीक है, ये देखिए सवाल क्या बोला जा रहा है। वीरेंद्र एंड गुरिंदर purchased one camera each at the same prices. Later on, Amrinder purchased both cameras at equal prices from Virender and Gurinder. But the profit percentage of Virender was P while the same of Gurinder was Q. Since Gurinder calculated his profit on the selling price, thus Q is equal to 41 by 3% of the P. If Amrinder sells one of the camera to Dholakia at P% profit, then what is the cost price of the Dholakia while Amrinder purchased each of the camera at 240? ठीक है ना? चलिए अब सवाल को समझ लेते हैं। यहाँ पर पहले तो बोला जा रहा है कि वीरेंद्र और गुरिंदर है, कोई एक कैमरा खरीदते हैं और दोनों एक ही प्राइसेस पे खरीदते हैं। हमें नहीं पता कौन से प्राइसेस पे खरीदते हैं, लेकिन दोनों का जो प्राइस है क्या है, सेम है। अब क्या हुआ कि अमरिंदर जो है ना, उसके बाद अमरिंदर ने वो दोनों वीरेंद्र से भी और गुरिंदर से भी, अमरिंदर ने वो कैमरा क्या कर दिया, खरीद लिया। और यहाँ पर भी ध्यान देने वाली बात है कि इक्वल प्राइसेस पे खरीदा। ठीक है, मान लीजिए अगर बोल रहा है कि अमरिंदर 100 रुपए में खरीद रहा है वीरेंद्र से, तो गुरिंदर से भी 100 ही रुपया खरीदा है। ठीक है, दोनों का सेम प्राइस पे दोनों से खरीद लिया। ठीक है, बट द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ वीरेंद्र वाज, वीरेंद्र से जब खरीदा, वीरेंद्र को कितना मिला प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज, पी मिला। वाइल द गुरिंदर को कितना मिला, क्यू मिला। ठीक है, सिंस गुरिंदर कैलकुलेटेड हिज प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस, लेकिन
यहाँ पर क्या बात चल रही है कि गुरिंदर जो क्या किया, गुरिंदर ने अपना जो प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया ना, जो क्यू प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया वो किस पे किया, उसने सेलिंग प्राइस पे किया, एसपी पे किया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्यू का जो वैल्यू है वो 41/2/3% ऑफ पी के बराबर है। ठीक है, क्यू इज इक्वल टू 41/2/3% ऑफ पी। इफ अमरिंदर सेल्स वन ऑफ द कैमरा टू ढोलकिया, अगर अमरिंदर वो उसमें से एक कैमरा ढोलकिया को बेच देता है पी परसेंट प्रॉफिट पे, कितना, पी परसेंट प्रॉफिट पे, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर द ढोलकिया, तो ढोलकिया का क्या कॉस्ट प्राइस होगा, व्हाइल अमरिंदर परचेज्ड ईच ऑफ द कैमरा एट 240। अगर अमरिंदर ने जो कैमरा खरीदा था वीरेंद्र और गुरिंदर से, अगर उसका प्राइस कितना है, 240 है, तो उसको ढोलकिया को कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा होगा, वो चीज यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना मजेदार सवाल। चलिए आइए देख लेते हैं सवाल का उत्तर क्या होगा, कैसे इसको हल करना है। पहले एक बार खुद से आप कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है, तब आपको पता चलेगा इस क्वेश्चन का लेवल क्या है। दो जने, एक तो वीरेंद्र है, क्या आपको गुरिंदर है, तो टेबल जैसे मैं बना दे रहा हूं, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसका कुछ कॉस्ट प्राइस है, अगर मैंने बोला वीरेंद्र का कॉस्ट प्राइस अगर एक्स है, तो गुरिंदर का भी कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, एक्स ही होना चाहिए, क्योंकि बोल रहा सेम है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंट जो उसने वीरेंद्र और गुरिंदर ने अमरिंदर को जो बेचा, उसका प्रॉफिट परसेंट क्या है, वीरेंद्र को पड़ा पी परसेंट का और गुरिंदर को कितना पड़ा, क्यू परसेंट का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सेलिंग प्राइस बताइए ना क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अमरिंदर परचेज ईच ऑफ द कैमरा एट 240, तो इससे क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेलिंग प्राइस दोनों का 240 ही होगा, और दोनों ने सेम प्राइस पे बेचा है। बस गुरिंदर ने क्या किया, सेलिंग प्राइस पे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट किया है, और वीरेंद्र ने अपना प्रॉफिट परसेंट कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट किया, यही अंतर है। ठीक है, 240 सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, सेम है। क्लियर है यहाँ तक। अब उसके बाद जो जो चीजें हमें गिवन है ना, वो सब लिखते मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या बोला, Q इज इक्वल टू बोला जा रहा है 41/2/3% है, 41/2/3%। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरह से लिख सकता हूँ, 3 4 12, और यहाँ पर 3 1 3 3 4 12, तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका 123 + 2 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और परसेंटेज है तो नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कितने से चला जा सकता है, 25 से कट सकता है, 25 5 से चला गया, और 25 1, ठीक है, और 25 दूना 50, मतलब कितना हो जाएगा, 5/12 पी हो जाएगा, होगा ना, ये पी है ना। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, Q/P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/12। ठीक है, तो मैं Q को बोल सकता हूँ, Q जो है 5A के बराबर है, और P जो है, P को कितना बोल सकता है, 12A के बराबर है, बोल सकता हूँ ना, रेशियो में है ना, इसलिए मुझे किसी एक कॉमन टर्म से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ रहे मेरी बातों को, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या बोला जा रहा है कि वीरेंद्र ने अपना जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया वो किस पे कैलकुलेट किया, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए उसको देख लेते हैं। अगर उसने अपना प्रॉफिट परसेंट जो है उसने अगर सीपी पे कैलकुलेट किया है, तो मैं यहाँ से ये चीज लिख सकता हूँ कि P बराबर तो आपका 12A आया है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, वीरेंद्र की अभी मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x प्लस 12A बटे में 100, 12% है ना, P ऑफ x इज इक्वल टू 240 सेलिंग प्राइस। लिख सकता हूँ ना ये चीज, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूँ, 100x प्लस 12ax इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,000। कोई दिक्कत है इससे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब मैं दूसरा वाला बात करता हूँ, इसका बात करता हूँ, क्यू का बात करता हूँ। क्यू में ये चीज लिख सकता हूँ, क्यू में गुरिंदर का जो हो रहा है वो आपको सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंटेज निकाला, तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, 240 माइनस, ध्यान समझिएगा, बटे में एक्स। इसने प्रॉफिट परसेंट जो अपना कैलकुलेट किया किस पे किया, एसपी पे किया, तो एसपी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्यू कितने के बराबर, 5A% के बराबर है, तो 5A बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या उससे, नहीं ना। 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, 5 दूना 10 हो गया, और 2 से यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12। तो ये हो जाएगा आपको 240 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12A हो जाएगा। इतनी वैल्यू आ जाएगी ना यहाँ से। अच्छा, यहाँ से मैं एक काम कर सकता हूँ, मुझे जो एक्चुअली जो निकालना है, एक्चुअली मुझे P से मतलब है, किससे मतलब है, P से मतलब है।
तो हमने एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अगर मैं पी का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मुझे किसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर एक्स निकल जाएगा तो मेरा सब चीज काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो मैं यहाँ से ए का अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से, ए इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 240 माइनस एक्स बटे में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। अब यही जो ए का वैल्यू है ना, वो यहाँ पे कैलकुलेट कर, यहाँ पे मैं पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, इस वाले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिख लिया, 100x प्लस, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, 12। ए का वैल्यू मैं अगर पुट कर रहा हूँ यहाँ पे 240 माइनस क्या लिख लूंगा, एक्स बटे में कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, और इंटू क्या लिख लूंगा मैं यहाँ पे, एक्स लिख लूंगा। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 12 हो गया ना कैंसिल आउट। ठीक है, आई इज इक्वल टू यहाँ पर कितना लिख लूंगा मैं, 24,000, कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है भाई, तो इसको अब आगे बढ़ाते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 100x हो जाएगा। ठीक है, 100x लिख लिया, और ये हो जाएगा आपका प्लस 240x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 240 इतना 000। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 340x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 24,000। क्लियर है। अब मैं यहाँ से अगर निकालता हूँ, एक्स को बाहर निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 340 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा ना। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर हमें अगर हीट एंड ट्रायल्स अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स की वैल्यू, देखो इसको यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना हमको, अगर मैं एक्स की वैल्यू अगर मैं मानता हूँ कि यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर भी कितना होगा, 100 होगा। ठीक है, अब मैं 100 कैसे सोचा, मुझे कितना लाना है यहाँ पे, 24,000 लाना है। ध्यान समझिएगा इस चीज को, एग्जामिनेशन में आपको बहुत मदद मिलेगा। नहीं तो आप क्वाड्रेटिक बना के उसका सॉल्यूशन निकालोगे, काफी ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। मैंने हीट एंड ट्रायल से क्या किया, यहाँ पे मुझे दिख रहा था 24,000 लाना है मुझे, तो मैंने देखा इसमें से कितना माइनस करूंगा तो मुझे 24 आ सकता है। तो 100 अगर मैं यहाँ से माइनस करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और 240 यहाँ से निकल के आएगा, और इंटू क्या हो जाएगा, 00 हो जाएगा, तो 000 हो जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब एक्स का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 100। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ गई। मतलब एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आपको 100, दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था, दोनों कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। अब मुझे क्या जानकारी चाहिए, यहाँ से पी की वैल्यू निकालनी, पी परसेंट की वैल्यू निकालनी, वही तो हम यहाँ पे लगा के निकाल सकते हैं इसका कॉस्ट प्राइस ढोलकिया का। ठीक है, तो पी की वैल्यू चाहिए, तो पी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, 240 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, 240 माइनस 100 बटे में 140 हो जाएगा, बटे में कितना लिखोगे, 100 लिखोगे, इंटू क्या कर लोगे, 100, कितना आ जाएगा आपके यहाँ से 140%। मतलब पी की वैल्यू कितनी है आपको, 140% है। पी की वैल्यू कितनी है, 140% है। ठीक है, पी की वैल्यू निकल गया है। अब हमने इसका सेलिंग प्राइस तो पता है, अब ढोलकिया का निकालना है। ढोलकिया को कितना कॉस्ट प्राइस पड़ा, तो ढोलकिया इज इक्वल टू हो जाएगा 240, तो इसको वही था, यहीं पे था सेलिंग प्राइस, और प्लस 140%, तो 140 बटे में 100 इंटू क्या कर देंगे, आपको 240 कर देंगे। तो ये जीरो एक जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब इनको जब आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके देखना, यहाँ पर आपका वैल्यू आ जाएगा कितना, 576। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता लेकिन जगह कम है, तो मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया, कितना हो जाएगा ये आपको 576। तो कौन सा सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा चला गया होगा क्योंकि आपको समझाना भी था, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा चला गया है। आप इसमें कुछ कुछ स्टेप्स को मतलब कम करने की कोशिश करना। ठीक है, तो हो सकता है ये लंबा चला गया होगा समझाने के दौरान, इसीलिए। ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पे कैलकुलेशन को कम करके अपना कैलकुलेशन को फास्ट करके इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से बना पाओगे। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला सवाल करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, ए मर्चेंट अर्न्स 25% प्रॉफिट इन जनरल. Once his 25% consignment was abducted forever by some gundas, trying to compensate his loss, he sold the rest amount by increasing his selling price by 20%. What is the new percentage profit or loss? ठीक है, देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा सवाल है ये भी। क्या हुआ कि एक व्यापारी का अपना जो प्रॉफिट जो जनरली वो अर्न करता था, वो कितना अर्न करता था, 25% अर्न करता था प्रॉफिट। ठीक है, एक बार क्या हुआ, उसका 25% जो कंसाइनमेंट है ना, वो क्या हो गया, चोरी हो गया। गुंडा गुंडा लोग उसका क्या कर लिया, हथिया लिया, या गुंडा चोरी कर लिया।
ठीक है। अब क्या किया, अब वो जो चोरी हुआ है, अब उसका लॉस को तो कंपनसेट करने की कोशिश करेगा, तो उसने कंपनसेट करने के लिए उस लॉस को, सेलिंग प्राइस को 20% से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस, तो उसको क्या हो रहा है, न्यू प्रॉफिट और परसेंट क्या हो रहा है, ये चीज आपसे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है ना। आइए देखते हैं इस सवाल का हल कैसे निकलेगा। अगर मैं बोलूं कि सीपी ऑफ वन आर्टिकल, अगर मैं बोलूं सीपी ऑफ वन आर्टिकल, अगर मैं मान लेता हूं कितना, यहाँ पे 1 रुपीज है। सीपी ऑफ वन आर्टिकल मैंने क्या बोल दिया, 1 रुपीज है। तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाना चाहिए, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1 रुपीज, तो उसका है, और प्लस 1 इंटू कितना परसेंट बोल रहा है, वो लेता है 25%, इन जनरली वो क्या लेता है, यहाँ से प्रॉफिट लेता है। तो इसका 25% निकालेंगे, तो 25% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.25 रुपीज हो जाएगा। ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा यहाँ पे उसका, 1.25 रुपीज हो जाएगा वन आर्टिकल। लेकिन उसका क्या हो गया, सामान चोरी हो गया। ये तो उसका प्रीवियस वाला है। अब जब उसका सामान चोरी हुआ तो उसने सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ा दिया, 20% से बढ़ा दिया। मतलब इसमें उसने कितने से इंक्रीमेंट कर दिया, 20% से क्या कर दिया, इंक्रीमेंट कर दिया। ये कौन सा आपका प्रीवियस वाला है, ये कौन सा है, इसका आपको प्रीवियस वाला है। अब उसने 20% यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो 20% जब इंक्रीज किया तो इसका 20% कितना आ जाएगा, इसका 20% जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1/5, 5 दूना 10, मतलब 0.25 से क्या करना पड़ेगा, इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मतलब कितना हो जाएगा, 1.5। तो अब इसका फाइनली जो आ गया, फाइनली इसका कितना आ गया, फाइनल आ गया आपको 1.5 रुपीज आ गया। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए होगे। अगर मैं बोलूं, अगर मैं लेट करता हूं कि उसके पास सबसे पहले जो कंसाइनमेंट थे वो कितने थे, 100 थे। कितने थे कंसाइनमेंट, 100 थे। तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना लग रहा होगा, 100 अगर उसके पास कंसाइनमेंट थे तो उसको कॉस्ट प्राइस कितना लग रहा होगा, 1 इंटू 100, दैट इज 100 रुपीज। उसका कॉस्ट प्राइस कितना लगा होगा व्यापारी का, 100 रुपीज। लेकिन उसमें से उसका 25% जो है ना, 25% गुंडाज लोगों ने क्या कर दिया, चोरी कर लिया। 25% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो अब उसके पास जो फाइनली कंसाइनमेंट हो गए कितने हो गए, 75 हो गए। 25% यहाँ से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब उसके पास जो आर्टिकल है वो कितना, आपको 75 आर्टिकल है। ठीक है। तो अब जब 75 आर्टिकल हैं तो उसको सेलिंग प्राइस कितना लगना चाहिए, उसने सेलिंग प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो 1.5 रुपीज कर दिया, मतलब 75 इंटू कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 75 इंटू कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो इसको गुना करना तो ये आ जाएगा आपको 112.5 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 112.5 रुपीज आ जाएगा। अब उसको क्या निकालना, परसेंट प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो हमको नहीं पता है प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, चलिए हम कैलकुलेट करके देखते हैं। 112.5 माइनस होगा, कॉस्ट प्राइस कितना, 100 है, बटे में कितना लिख लेंगे, 100 लिख लेंगे, और इंटू क्या आ जाएगा, 100। हमको लेकिन दिख रहा है कि 100 से कितना, 12.5 ज्यादा है, तो मतलब 12.5% ही आना चाहिए। 100 से माइनस कर दिया, ये कैंसिल कर दिया, बच गया कितना यहाँ पे, 12.5%। और 12.5% क्या है आपका यहाँ पे, प्रॉफिट है। क्या है यहाँ पे आपका, प्रॉफिट है। ठीक है। तो किस कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, सी ऑप्शन क्या हो जाना चाहिए, यहाँ से करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफी अच्छा सवाल था ये। ठीक है, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है और ये सवाल भी काफी अच्छा सवाल है, इसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना, ए मिल्कमैन परचेजेस 10 लीटर्स ऑफ मिल्क एट 7 पर लीटर। ठीक है, एंड फॉर्म्स ए मिक्सचर बाय एडिंग फ्रीली अवेलेबल वाटर विच कंस्टिट्यूट्स 16.66% ऑफ द मिक्सचर। Later on, he replaced the mixture by some freely available water, and thus the ratio of milk is to water is 2:1. He then sold the new mixture at a cost of price. Then sold the new mixture at cost of price of milk and replaced amount of mixture at twice the cost of milk. Then what is the profit percentage? देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक दूध वाला जो है ना 10 लीटर दूध खरीदता है 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। ठीक है। अब क्या करता है उसमें, वो एक मिश्रण तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एक मिश्रण तैयार करता है, जो कि आपके पास जो पानी अवेलेबल है, उसके पास फ्रीली अवेलेबल पानी है, उसको उसमें डाल के ऐड करके, तो उसने उस मिक्सचर में जो पानी ऐड किया, तो उसमें पानी कितना आपको 16.66% है। ध्यान समझिएगा लैंग्वेज को। जो उसने पानी ऐड किया जो फ्रीली अवेलेबल है, जिसका उसको 1 रुपया नहीं लगा, वो कितना है उस मिक्सचर में, 16.66% है। ठीक है। लेटर ऑन अब क्या कर दिया उसने, रिप्लेस किया उस मिक्सचर को, फिर से कुछ पानी जो अवेलेबल थे, फ्रीली अवेलेबल थे,
उससे फिर से उसने अब मिश्रण को उसने रिप्लेस किया। पहले किसको किया था? पानी को किया, ये दूध को किया था। अब उसने मिश्रण को किया। अब मिश्रण को किया तो अब जो मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया वो कितना आ गया? 2:1 का आ गया। अब क्या करता है, जो न्यू मिक्सचर आया था पहले, ही देन सोल्ड द न्यू मिक्सचर एट ए कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द मिल्क। मिल्क के ही प्राइस पे उसने क्या कर दिया? बेच दिया। अब उसने क्या कर दिया, और जो रिप्लेस अमाउंट जो आया मिक्सचर जो बाद में तैयार हुआ, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ द मिल्क, जो भी कॉस्ट था मिल्क का उसके ट्वाइस रेट से उसने क्या कर दिया? बेच दिया। अब पूछा जा रहा है कि ये जो उसने काम किया है, ये जो उसने कांड किया है, उसमें उसको कितना का प्रॉफिट हुआ है, उसमें उसको कितने का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ नए नए चीजें सीखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते क्या है। देखिए ये 10 लीटर और जो आपको 7 पर लीटर है ना, सॉरी, इसको हम लोग थोड़ा सा नजरअंदाज करते हैं, आगे चलते हैं। पहले हम लोग इसे क्या बोला, 16.66% हमारा क्या है? वाटर है। तो 16.66% वाटर है, तो मतलब कितना है आपको? 1/6। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। मतलब इतना क्या आपको वाटर है, इतना क्या आपको वाटर है। तो जब इतना आपको वाटर है तो मिल्क कितना हो सकता है? तो मिल्क कितना हो सकता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 1 से माइनस कर सकते हैं। 1/6 अगर हमारा वाटर है, ये क्या आपको वाटर है, ये क्या आपको वाटर है। तो मिल्क अगर हमको निकालना है तो 1 माइनस क्या कर देंगे? 1/6, दैट इज कितना हो जाएगा? 5/6। 5/6 क्या हो जाएगा आपका? मिल्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? मिल्क हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तो मिल्क और वाटर का अगर हम रेशियो निकालें, अगर मेरे पास टोटल जो मिक्सचर जो तैयार हुआ है, अगर मेरे पास जो मिक्सचर तैयार हुआ है, ये हमारा क्या आपको मिक्सचर जो तैयार हुआ है, अगर मैं यहाँ पे रेशियो निकालने जाऊं तो हमारे पास दो चीजें, एक तो मिल्क है और एक क्या आपको वाटर है। तो मिल्क हमारे पास कितना है यहाँ पर? आपको 5/6 है। और वाटर कितना है आपको? 1/6 है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूँ 6 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा? 5:1। ये क्या हो जाएगा आपको? 5:1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ये जो हमारा जो मिक्सचर तैयार हुआ, ठीक है, इसमें मिल्क कितना आपको 5 है और वाटर कितना है? 1 है। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि अब उसने फिर से मिक्सचर में से रिप्लेस किया, मतलब इसी में से रिप्लेसमेंट किया। रिप्लेसमेंट करने के बाद जितना मिक्सचर निकाला उतना ही उसने क्या कर दिया? आपको पानी भी डाल दिया। तो अब कितना जो हो गया? मिल्क और वाटर का रेशियो 2:1 हो गया। ठीक है, ये था आपको कौन सा? ये था आपका न्यू मिक्सचर। ये क्या था आपको? न्यू मिक्सचर। और ये क्या था आपका? जब उसने रिप्लेसमेंट किया। क्या किया? रिप्लेसमेंट किया। रिप्लेसमेंट में क्या होता है? जितना निकालते हैं उतना डाल देते हैं। समझिएगा ध्यान से, इन दोनों में अंतर क्या है? रिप्लेसमेंट में क्या अंतर क्या है कि जितना हम निकालेंगे, जो मिक्सचर तैयार करेंगे उसमें तो हमने अलग से ऐड किया, लेकिन जो रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जितना हम मिक्सचर में से निकालेंगे उतना ही क्या कर देंगे? उसमें ऐड कर देंगे, जिससे हम लोग उसको रिप्लेस कर रहे हैं। इधर वो वाटर है या मिल्क है, लेकिन हमने यहाँ पे वाटर से रिप्लेस किया। तो जितना मतलब क्वांटिटी में भी कोई भी अंतर नहीं होता, मतलब जो क्वांटिटी ऊपर है वही क्वांटिटी क्या हमारा नीचे है। क्वांटिटी में कोई भी अंतर नहीं है। ठीक है, मतलब 2:1 हो गया आपका। और ये कितना आपको न्यू मिक्सचर कितना? 5:1 है। अब हम यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट फॉर्मूला लगाएंगे। अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान जाइए, एक रिप्लेसमेंट फॉर्मूला होता है। आप जानते भी रिप्लेसमेंट फॉर्मूला। अब ये रिप्लेसमेंट फॉर्मूला क्या होता है? रिप्लेसमेंट फॉर्मूला यही है, क्वांटिटी ऑफ एक्स लेफ्ट, जिस चीज को हम रिप्लेस कर रहे हैं। अब बटे में क्या लिख लेंगे? क्वांटिटी ऑफ एक्स इनिशियली, जो पहले था। ठीक है, एक्स जो था जिसको हम कर रहे हैं 1 माइनस आर, बटे में कितना लिख लेंगे? यहाँ पे टी एम। ठीक है, आर हो गया अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट, कितना रिप्लेस कर रहे हैं, 1 लीटर 2 लीटर जितना भी कर रहे हैं। ठीक है, और टी क्या हो जाता है आपका? टोटल मिक्सचर। टोटल मिक्सचर क्या था? ठीक है, और x क्या था? एन एन रहता है, इसका पावर n रहता है। ठीक है, n क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। ठीक है, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट। समझ गए इस चीज को? ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखो हमारा रेशियो में, तो क्वांटिटी ऑफ x लेफ्ट बटे में टोटल हो जाएगा, जो टोटल है, और x इनिशियली बटे में क्या हो जाएगा? आपका टोटल हो जाएगा। बस यही अंतर होता है। ठीक है, जब आपका रेशियो में तो टोटल ले लेंगे नीचे में, यहाँ पे भी क्या कर लेंगे? टोटल ले लेंगे। बस यही अंतर है इस फॉर्मूला में। अगर ये रेशियो में नहीं होता, क्वांटिटी में होता, तो x ही लेके हम लोग चलते। ठीक है, तो चलिए इसको लगा लेते हैं। अब देखिए मिल की बात हो रही है यहाँ पे, तो 2 ऊपर ये लिख रहे हैं, यही लेफ्ट हो गया ना, ये बच गया ना हमारा। तो 2 बटे में कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2+1 3। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखोगे? 5 बटे में क्या लिखो? 5+1 दैट इज 6 इज इक्वल टू 1 माइनस कितना रिप्लेस कर रहे हैं हमको, ये चीज नहीं पता, वही चीज यहाँ पे हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। टोटल मिक्सचर कितना था? 5+1 दैट इज 6। नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट मेरा कितना? 1 ही है,
तो इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2/3 हो जाएगा इंटू 5 और इधर हो जाएगा आपको 6। कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस R/6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4/5 हो गया और 1 इधर आ जाएगा -1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा -R/6 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा -1/5 इज इक्वल टू -R/6। माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो R बराबर कितना हो जाएगा 6/5 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 1.2 लीटर। तो रिप्लेसमेंट हमने कितना किया 1.2 लीटर किया। ठीक है, अब देखिए जो न्यू मिक्सचर जो आया था अगर मैंने उसको लेट कर लिया कि न्यू मिक्सचर का जो कॉस्ट है आपको कितना 1 रुपीज है, कितना है 1 रुपीज है। अगर मैंने न्यू मिक्सचर का जो कॉस्ट लेट क्या करना था, लेट कर लिया मैंने 1 था। क्यों लेट किया 1 किया था 1 था 1 है, क्यों लेट किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे लिखा हो ही देन सोल्ड द न्यू मिक्सचर एट द कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द मिल्क। जो प्राइस है हमारा उसी में मैंने बेच दिया और रिप्लेस्ड अमाउंट का जो मिक्सचर का था उसको ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट, उसको क्या कर दिया ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट से बेच दिया। मतलब जो रिप्लेसमेंट वाला आएगा, रिप्लेस्ड मिक्सचर जो आएगा उसको हम क्या करेंगे इसका दुगना कर देंगे। तो कितना हो जाना चाहिए 2 रुपीज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा टोटल सेलिंग प्राइस, पहले कितना था मिक्सचर हमारा 5 और 1 6, इसको हम कैसे बेच रहे थे 1 रुपए में बेच रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास जो रिप्लेसमेंट हमने किया कितना किया 1.2 किया। तो रिप्लेसमेंट को कितने से कर रहे हैं बेच रहे हैं हम लोग, रिप्लेस्ड मिक्सचर को 2 से बेच रहे हैं तो 1.2 इंटू 2 कर दिया। ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 2 4 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा ना। तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 8.4 रुपीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.4 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सॉरी कॉस्ट प्राइस नहीं सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना हो जाना चाहिए, कॉस्ट प्राइस देखो यहाँ से निकल जाएगा आपका। कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, आपको मिल कितना था 5 लीटर ही था और कितना आपको 1 है, 5 इंटू क्या कर लेंगे 1, दैट इज 5 रुपीज। क्लियर है। चलिए परसेंटेज प्रॉफिट निकाल लेते, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू हो जाएगा कितना सेल एसपी माइनस सीपी। तो 8.4 माइनस क्या कर लेंगे 5 और बटे में कितने से कर दोगे डिवाइड 5 से और इंटू क्या कर दोगे 100। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 3.4 बटे में कितना आ गया 5 इंटू 100 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना 68%। 68% इज द आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अपना अगला सवाल देखते हैं अब हम लोग। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, प्रॉफिट ऑन सेलिंग 10 कैंडल्स इक्वल सेलिंग प्राइस ऑफ 3 bulbs while loss on selling 10 bulbs equals selling price of 4 candles. Also profit percentage equals to the loss percentage and cost of the candle is half of the cost of the bulb. What is the ratio of selling price of the candle to the selling price of the bulb? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बस इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि जब भी आप सवाल को पढ़ते हैं ना तो बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होके सवाल को पढ़ा कीजिए। उसमें एक एक लैंग्वेज का क्या होता है मीनिंग होता है, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए। अगर आपने उस चीज को पकड़ लिया तो क्वेश्चन आपका क्या है आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है प्रॉफिट ऑन सेलिंग, अगर हम 10 कैंडल को सेलिंग करते हैं, अगर हम 10 कैंडल को बेचते हैं तो उसका जो प्रॉफिट जो है ना वो कितने के बराबर है 3 बल्ब के सेलिंग के बराबर है। ठीक है, 3 बल्ब के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग 10 बल्ब को बेचते हैं तो जो उसका लॉस होता है, लॉस ऑफ सेलिंग और 10 बल्ब, जो हम लॉस ऑफ 10 बल्ब को जब हम लोग बेचते हैं तो उसका जो लॉस है वो 4 कैंडल के सेलिंग प्राइस के क्या होता है बराबर होता है। अब क्या बोल रहा है कि ऑल्सो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू द लॉस परसेंटेज, जो प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है हमको पहले वाले लाइन में वो हमारा किसके बराबर, लॉस परसेंटेज ऑफ सेकंड वाला जो लाइन है उसके लॉस परसेंटेज के क्या इक्वल है। अब बोल क्या रहा है कि कॉस्ट ऑफ द कैंडल इज हाफ, कॉस्ट ऑफ द कैंडल इज, अब क्या बोल रहा है कि कैंडल का जो कॉस्ट प्राइस है हाफ ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बल्ब, बल्ब का जो कॉस्ट है उसका क्या है आपको हाफ है। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ द कैंडल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द बल्ब, तो एसपी ऑफ कैंडल टू एसपी ऑफ बल्ब कितना का उनका रेशियो होगा, ये चीज यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है ना, चलिए बना देते हैं इसका। तो इसका भी एक टेबल नुमा बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या आपको सबसे पहले हम लिख लेते हैं क्या आपको कैंडल है, एक तो कैंडल है और दूसरा क्या आपको यहाँ पे बल्ब है, दूसरा क्या आपको बल्ब है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कॉस्ट प्राइस,
कॉस्ट प्राइस निकालना एक तो चाहिए हमको, और दूसरा क्या चाहिए यहाँ पे हमको सेलिंग प्राइस चाहिए। अगर मैं बोलूँ, मान लूँ अगर कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना ए है, अगर मैं बोलूँ कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना ए है अगर मान लूँ, तो यहाँ पर आपको एक चीज बोला जा रहा है ना कि ऑल्सो प्रॉफिट परसेंट लॉस इज एंड कॉस्ट ऑफ कैंडल, कैंडल इज हाफ द कॉस्ट ऑफ द बल्ब, मतलब बल्ब के कॉस्ट से क्या हाफ किसका आपको कैंडल का है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ बल्ब का कॉस्ट प्राइस कितना 2a हो जाएगा। मैं बोल सकता हूँ ना बल्ब का अगर 2a है तभी तो कैंडल का उसका हाफ हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और मैंने अब सेलिंग प्राइस क्या मान लिया, b है किसका, कैंडल का, तो इसका मान लिया हमने c, और ऐसे ही बस हमको दे रखा गया। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द कैंडल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ बल्ब, मतलब सेलिंग प्राइस ऑफ द कैंडल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द बल्ब, मतलब b अपॉन में c का रेशियो क्या आएगा, यही चीज पूछ रहा हमसे। ठीक है, कहानी समझ में आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बोल क्या रहा है कि 10 कैंडल्स का जो प्रॉफिट है, 10 कैंडल्स का जो प्रॉफिट है, मतलब 10 कैंडल का प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब क्या हो जाएगा एसपी माइनस सीपी, मतलब बी माइनस ए। ठीक है, जो प्रॉफिट है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बल्ब्स, तो 3 बल्ब्स का सेलिंग प्राइस कितना सी है, के क्या है आपको इक्वल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ये क्या हो गया आपको प्रॉफिट वाली बात हो गई, ये कौन सी बात हो गई आपकी प्रॉफिट वाली बात हो गई। और दूसरा में क्या हो रहा है हमको लॉस हो रहा है। अब क्या बोल रहा है कि 10 बल्ब का जो लॉस है, 10 बल्ब का जो लॉस है, तो बल्ब का लॉस है तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, सीपी माइनस एसपी बोल सकता हूँ ना, लॉस हो रहा है तो 2a माइनस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, वो कितने के बराबर है, वो आपको बराबर है 4 कैंडल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस कितना है, बी है ना, ये हो जाए आपको 4b। ठीक है, यहाँ पे लॉस की बात हो रही है। ठीक है, तो जब अगर उसका अब क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू द लॉस ऑफ द परसेंटेज, मतलब अगर मैं इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालूं, परसेंट प्रॉफिट निकालूं, तो परसेंट प्रॉफिट कितना हो जाना चाहिए 10 बी माइनस सी बटे में कितना लिखूंगा मैं यहाँ पे ए है ना, कितना ए है और कितने कैंडल में बेच रहा हूँ 10 कैंडल बेच रहा हूँ, तो यहाँ पे कितना लिखूंगा 10a इंटू 100, यही हो जाएगा परसेंटेज। अगर मैं इसका परसेंटेज निकालूं लॉस परसेंटेज, तो परसेंटेज लॉस इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए 10 2a माइनस सी बटे में कितना बेच रहे हैं हम यहाँ पे, यहाँ पर हम लोग कितना बेच रहे हैं कैंडल्स, कैंडल सी बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 10 सॉरी कितना हमारा पास है सीपी कितना है 2a है, और 10 इंटू क्या लिखेंगे 2a इंटू क्या आ जाएगा हमारा 100। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि परसेंट प्रॉफिट जो है ना परसेंट लॉस के बराबर है। ठीक है, तो यहीं से चलिए लिख लेते हैं, तो इसको कितना लिख सकते हैं 10 बी माइनस सी बटे में कितना लिखेंगे 10 ए इंटू 100 इज इक्वल टू 10 2a माइनस सी बटे में हो जाएगा 10 इंटू 2a इंटू क्या आ जाएगा आपका 100। क्लियर है, ये 100 क्या हो गया आपका कैंसिल आउट हो गया। 10b माइनस सी, 10b माइनस सी सॉरी बी माइनस ए होगा, यहाँ पे ये गलत लिख दिया हमने, बी माइनस ए होगा। ठीक है, बी माइनस ए, तो 10b माइनस ए कितना आपको 3c के बराबर है, 3c लिख लिया बटे में कितना लिख लिया 10a इज इक्वल टू 10 2a माइनस सी कितने के बराबर है आपको 4b के बराबर है, b लिख लिया और बटे में 10 इंटू क्या हो जाएगा 2a हो गया। अच्छा मैंने इसको क्यों बदला, ऊपर वाले को क्यों बदला, क्योंकि हमको रिलेशन किसका किसका चाहिए b और c का चाहिए, इसलिए मैंने ऊपर वाले से इक्वेट कर दिया। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे इक्वेट हो रहा है ना, ठीक है इसी के बराबर है ना, जैसा हमें स्टेटमेंट बोला गया था, इसलिए मैंने इक्वेट कर दिया क्योंकि हमको बी और सी का क्या चाहिए रिलेशन चाहिए। 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से हो गया, ए क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये चला जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बी बटे में सी कितना आ जाएगा, बी इधर है सी को इधर लेते आते हैं और 2 को उधर ले जाते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 बटे में 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे में 2 हो जाएगा। तो हमारा जो रिलेशन आया है, जो बी अपॉन सी का जो रेशियो आया वो कितना है आपको 3:2 आया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, अपना अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये इस वीडियो का अंतिम सवाल है और देख लेते हैं इसका हल क्या है। ये भी सवाल काफी अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है इसमें, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल इज सेम, one is sold at a profit of 15% and other for rupees 4800 more than the first. If the net profit is 20%, then find the cost price of each motorcycle.
ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू मोटरसाइकिल इज सेम, दो मोटरसाइकिल है मेरे पास, उन दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या हमारा सेम है। अब क्या बोल रहा है, जब एक को हमने बेचा 15% के प्रॉफिट पे और दूसरे को जो बेच रहे हैं ना वो पहले वाले के प्रॉफिट के 4800 रुपये ज्यादा बेच रहे हैं, मतलब पहले वाला का जो सेलिंग प्राइस है ना उससे 4800 रुपये हम क्या बेच रहे हैं, ज्यादा बेच रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि अगर हमको नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 20% का हुआ, नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का हुआ, देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोटरसाइकिल। अगर हमको पूरा नेट प्रॉफिट कितने का हुआ, 20% का हुआ है, तो हमें बताइए कि उसका सीपी कितना था, कॉस्ट प्राइस कितना उस मोटरसाइकिल का। ठीक है, तो यहाँ पे दो मोटरसाइकिल है हमारे पास, तो पहला मोटरसाइकिल का कॉस्ट कितना सीपी है, तो दूसरे का भी कितना होगा, सीपीयू होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है सेम है, सीपी क्या है हमारा, सेम है। तो पहले वाले को कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचा, पहले वाले को बेचा गया 15% के प्रॉफिट पे, तो 15% के प्रॉफिट पे बेचा गया तो कितना हो जाएगा, 1.15 सीपी। ठीक है, और दूसरे वाले मोटरसाइकिल को भी प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो जो बेच रहे हैं प्रॉफिट पे, तो पहले वाले का जो सेलिंग प्राइस है, पहले वाले का जो सेलिंग प्राइस है उससे 4800 रुपये ज्यादा भी बेच रहे हैं, उससे 4800 रुपये ज्यादा भी बेच रहे हैं। ये क्या हो गया, इसका सेलिंग प्राइस हो गया, और ये वाला क्या होगा, इसका सेलिंग प्राइस हो गया। समझ गए बात को, यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे। और ओवरऑल हमको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल हमको प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो मैं यहाँ पे ये चीज लिख सकता हूँ, इसका सेलिंग प्राइस 1.15 का कॉस्ट प्राइस प्लस 1.15 सीपी प्लस 4800 इज इक्वल टू 2 सीपी है ना हमारे यहाँ पे, और हमको टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू इसका अगर मैं 1 सीपी बोलूँ तो कितना हो जाएगा, 1.2 सीपी हो जाएगा, ये होगा ना 20% का प्रॉफिट। क्लियर है। अच्छा, इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो इन दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 2.3 सीपी हो जाएगा, और प्लस में कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4800 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2.4 सीपी हो गया। अच्छा, ये 2.3 को इधर लेते आइए तो कितना हो जाएगा 0.1 सीपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 4800 हो जाएगा। तो सीपी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4800 बटे में कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे 0.1, ये आ जाएगा आपका 48,000 रुपये। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है आपको, 48,000 रुपये है मोटरसाइकिल का। ईच मोटरसाइकिल का कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पे 48,000 रुपये। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये जितने भी मैंने आपको पांचों सवाल बताया ना, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। हो सकता है कि बताने के दौरान लंबा चला गया होगा सॉल्यूशन, ऐसा नहीं है। अगर जब आप एग्जामिनेशन में सॉल्व करोगे, अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ना, तो इसी क्वेश्चन को आप काफ़ी आसानी से 1-2 लाइन में भी बना सकते हो, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के साथ आपको प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। जो 5 जो सवाल बच गए थे उसको मैंने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। लेवल 1 भी कंप्लीट हो गया, लेवल 2 भी कंप्लीट हो गया। तो ये सारे लेवल के आपको नीचे लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी डायरेक्ट पिक करके देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पसंद आता तो यार प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ तो यार शेयर करना जरूर से जरूर करना, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलना अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।